What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. यार आजकल के ज़माने में कभी भी आप सड़क पे किसी बच्चे को गुद्दी से पकड़ के अगर पूछते हैं कि आपको क्या बनना है बेटा, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि वो बोलेगा कि मुझे फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है. I mean, पहले तो उसकी फड़ी आएगी बट देन once you get to know that kid better, he would say कि यार मुझे फौजी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, whatever. बट आजकल सीन ये है कि स्ट्रेट अप बच्चा बोलेगा कि मुझे व्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है. और आपकी जिंदगी में या यहाँ पर या आपके इर्द गिर्द कितने भी बूमर्स जो हैं वो इस चीज से इत्तेफाक ना करें, द रियलिटी इज कि व्लॉगिंग एक्चुअली एक करियर बन चुका है. लोग व्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हैं, व्लॉगिंग से लोगों के घर चल रहे हैं, व्लॉगिंग से लोगों के बच्चे पल रहे हैं. केस इन पॉइंट एग्जिबिट ए. तो जब भी कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की या कोई भी इंसान व्लॉगिंग के बारे में सोचता है, सबसे पहला सवाल उसके जहन में ये आता है कि यार बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा कौन सा है. अब मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि डिफरेंट किस्म का इंसान, डिफरेंट किस्म का कंटेंट, डिफरेंट किस्म के कंटेंट की नोयत, ये चीजें डायरेक्ट करती हैं कि आप कैमरा कौन सा इस्तेमाल करते हैं. मगर मुझे ये भी पता है कि 90% ऑफ द व्लॉग्स दैट आर मेड इन पाकिस्तान have the same formula, have the same style. तो उस फॉर्मूला को और उस स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए एक कैमरा मेरी अभी रिसेंटली नजर में आया जो कि मैंने इस्तेमाल भी किया है, एंड आई थिंक इट्स प्रोबेबली द बेस्ट कैमरा दैट आई हैव एवर यूज्ड अपने व्लॉग्स और अपनी वीडियोस के अंदर भी. से हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड द सोनी ZV-1. अब यार आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस छोटू के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मैं इतना ज्यादा रेकमेंड कर रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, राइट? वेयर इज माय फोन? ये So this is my Huawei P30 and this is the Sony ZV-1. तो सबसे पहली चीज तो भाई ये है कि ये एक बहुत ही हैंडी सा कैमरा है जिसको आप लिटरली अपनी यहाँ वाली जेब में, अपनी साइड वाली जेब में, या अगर आपके पास और कोई ऐसी जगह है जिसमें आप चीजें घुसाते हैं तो आप उसमें रख सकते हैं. प्लीज डोंट टेक दैट जोक द रॉन्ग वे. आई जस्ट रियलाइज व्हाट आई सेड एंड आई एम सॉरी, दैट्स टेरिबल. खैर, पॉइंट ये है कि दिस इज एन इनक्रेडिबली स्मॉल कैमरा. पहली चीज तो ऑब्वियसली है इसका साइज. दूसरी चीज जो पर्सनली मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं बाहर वो इस चीज से स्ट्रगल करते होंगे अगर वो चीज उनके कैमरे में नहीं है, और वो है एक फ्लिप आउट स्क्रीन. सोनी के नॉर्मल कैमराज में इतने फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं होते, विच आई थिंक इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज, बट दिस कैमरा has an amazing flip out screen and that kind of allows you to look at yourself. क्योंकि व्लॉगिंग के अंदर भाई अगर अपनी शक्ल आप नहीं देख रहे तो कैसे समझ आएगा कि हम अच्छे लग रहे हैं. तीसरी और सबसे बेहतरीन चीज जो है वो है इसका बिल्ट इन माइक. ये ऊपर आप एक चीज देख रहे होंगे, ग्रिल देख रहे होंगे, दैट्स एक्चुअली द माइक एंड इट इज इनक्रेडिबल. क्योंकि नॉर्मली जो बिल्ट इन माइक्स होते हैं उनके अंदर विंड का बड़ा मसला होता है. जब भी हवा चलती है, आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें खड़ 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 आती रहती है एंड दे आर टेरिबल. तो नॉर्मली आपको क्या होता है कि उसके ऊपर आपको शॉटगन माइक्स लगाने पड़ते हैं, या इस तरीके से, जिस तरह मैं एक वायरलेस माइक यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लगाना पड़ता है. इसका बिल्ट इन माइक इज अमेजिंग. अच्छा, तो ये मैं एक ऑडियो टेस्ट कर रहा हूँ इसके बिल्ट इन माइक के ऊपर. इस वक्त मैं अपने रूम के अंदर हूँ एंड दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक. दिस इज व्हाट द माइक साउंड्स लाइक इन एन आउटडोर स्पेस. इस वक्त मैं अपनी गाड़ी के अंदर हूँ एंड दिस इज व्हाट द माइक साउंड्स लाइक इन अ कार. ऑल्सो नई गाड़ी है. Yes, thank you for the response in the video यार. I love you guys. जैसे कि आप लोगों ने टेस्ट के अंदर देखा कि इसका बिल्ट इन माइक जो है वो इंडोर और आउटडोर सिचुएशंस के लिए बहुत बेहतरीन है. इसके कुछ लेवल्स हैं जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर कभी भी आप ऐसी जगह पर हैं, आप साहिल के ऊपर अपने बेबी के साथ भाग रहे हैं या पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं और वहां पे आपको व्लॉगिंग करने का मूड हो रहा है, या जनरली हवाएं चल रही हैं और आपको लगता है कि इसका माइक जो है वो खड़खड़ पकड़ेगा, तो इसके साथ डब्बे के अंदर एक डेड कैट आता है विच इज़ लाइक इट्स लाइक अ फिल्टर जो कि हवा को बेसिकली ब्लॉक कर लेता है. इसके ऊपर इन्होंने एक हॉट शू दिया हुआ है. तो ये हॉट शू जो है इसके अंदर ना सिर्फ ये डेड कैट लगता है, बल्कि अगर आपको इस माइक की क्वालिटी से जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है तो आप बेसिकली इस हॉट शू के अंदर अपना नॉर्मल शॉटगन माइक भी ऐसे लगा सकते हैं. आई वुडंट प्रेफर दिस बिकॉज ऑब्वियसली जब इतना बड़ा माइक लगता है तो इट बीट्स द पर्पस ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कैमरा. मेरी नजर में इस कैमरे की एक और जो बहुत जबरदस्त चीज है वो है इसका ऑटो फोकस और इसके ऑटो फोकस की स्पीड. ऑटो फोकस अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली होता ये है कि जब आप कैमरे को शू करके अपने सामने रखते हैं तो कैमरा आपकी आंख को या आपके चेहरे को डिटेक्ट करके बेसिकली आपको फोकस में ले आता है और बाकी जो बाजू की चीजें हैं उसको फोकस से निकाल देता है. फ्लिप आउट स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल नहीं है. आप बाहर निकले, आपने अपनी मस्ती के अंदर पूरा व्लॉग 1.5 घंटे का शूट किया, आप घर आए, आप एडिट करने बैठे तो आपको रियलाइज हुआ कि आपके भूतनी वाले कैमरे ने सारा वक्त पीछे की जो सड़क है ना वो सारी सब फोकस में और आप ब्लर हुए हैं। तो उस केस के अंदर आई फील लाइक दिस कैमरा इज अमेजिंग, क्योंकि शू करके आप करेंगे
और आई डोंट नो, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा क्योंकि फ्लिप आउट स्क्रीन मैंने आपके सामने करी हुई है, बट आई एम श्योर यू कैन टेल कि मैं फोकस के अंदर हूँ। फोकस की जब बात आती है तो इस कैमरे के अंदर एक और फीचर बहुत बहुत जबरदस्त है और वो है प्रोडक्ट शोकेस फीचर। और उसका बेसिकली सीन ये है कि जिस तरह आपने देखा है कि मैं अक्सर यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यूज करता हूँ, राइट? तो प्रोडक्ट रिव्यू करते वक्त जाहिर है आपका थोबड़ा जो है फोकस में होगा, बट अक्सर आप ये करते हैं कि आप शू करके ना प्रोडक्ट को अपने कैमरे के सामने लाते हैं ताकि अगला वाला देख सके। अब आपने देखा होगा कि मेरी जो इस वक्त लेंस लगी हुई है उसका रिस्पॉन्सिवनेस कितना स्लो है, ये देख रहे हैं आप। एंड अब हुआ, फिर हटाया, फिर लेट आया, फिर मैं वापस लेकर आऊंगा एंड नाउ, एंड यू सी कि कितना डिले आ रहा है फोकस के अंदर। इस वक्त मैंने अपने कैमरा के ऊपर प्रोडक्ट शोकेस फीचर ऑन किया हुआ है एंड चेक दिस आउट, ये एंड देयर यू गो, फोकस, फोकस बैक, फोकस, फोकस बैक, फोकस, फोकस बैक, फोकस, focus back. Do you guys see how amazing this is? एक और जो बड़ी जबरदस्त चीज है इस कैमरे की वो ये है कि इसका जो लेंस है उसकी f वैल्यू है 1.8, यानी कि लो लाइट के अंदर बड़ा जबरदस्त काम करेगा। और जो अक्सर लोगों को बोके चाहिए होता है ना कि यार बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं है बट हमारी जो शक्ल है ना वो चांद की तरह खिलती हुई है, तो ये आपको वो बोके देगा और आपके बैकग्राउंड का जितना भी कचरा वचरा है उसको जो है वो ब्लर आउट कर देगा। इतना ज्यादा नहीं करेगा बिकॉज सेंसर साइज काफी छोटा है, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा छोटा है, मतलब इसमें सब दे दें क्या तुम्हें। अच्छा, ये तो हो गई भाई जनरल प्रॉपर्टीज जो मेरी नजर में इस कैमरे की बड़ी अच्छी हैं। अब हम घुसते हैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी में, क्योंकि कुछ लोग आते हैं ना ऊपर से, यार सोनी एस लॉग होना चाहिए और 120 FPS ताकि स्लोमो क्यों चाहिए एस लॉग? बस वो इरफान भाई ने बोला था खैर, तो आप टेक्निकल चीजों को फॉलो करने वालों के लिए भाई ये मैं बताता चलूं कि यस, दिस कैमरा डज हैव द S-Log पिक्चर प्रोफाइल ऑन इट, व्हिच इज अमेजिंग। दूसरी टेक्निकल चीज ये है कि क्या ये 4K में शूट करता है या 1080 पे शूट करता है, तो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि दिस लिटिल थिंग डज शूट ऑन 4K। मगर 4K में मसला ये है कि सिर्फ 25 पर शूट करता है, ये 50 पे 100 पे जो है वो HD में शूट करेगा, यानी 1080 पे जब आप शूट करते हैं तो ही आपको जो है वो स्लोमो शॉट्स मिल सकते हैं। 4K में आपको स्लोमो शॉट्स नहीं मिल सकते। अब हम जरा आ जाते हैं इसके कॉन्स के अंदर। सबसे पहला जो कॉन है इसका वो ये है कि इसकी लेंस इसके अंदर फिक्स हुई, ठीक है, छोटी सी होती है, उसका बटन दबाते हैं आप, वो बड़ी हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, बट वो निकल नहीं सकती। सो यू कांट यूज एनी अदर लेंस, व्हिच आई थिंक इज अ मैसिव डिसएडवांटेज। दूसरी चीज ये है कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है दैट्स माइक्रो USB, व्हिच सक्स बिकॉज जितने भी हमारे आजकल के फोन है उसमें टाइप C चार्जर्स होते हैं, तो आई वुड हैव वांटेड कि टाइप C चार्जर हो इसमें, मगर टाइप C चार्जिंग पॉइंट नहीं है एंड दैट सक्स। तीसरी जो सबसे घटिया चीज मुझे लगी है वो है भैया दैट दिस इज नॉट टच स्क्रीन एंड आई हेट दैट। ये टच स्क्रीन से सिर्फ फोकस करता है, ओवरऑल जो इसका जो इंटरफेस है उससे आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते। मेरा इस वक्त 250D कैनन जिसके ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ उसमें सबसे बेहतरीन चीज ये है दैट एवरीथिंग इज टच स्क्रीन। यू कैन जस्ट पिंग 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 एंड हर चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जब भी मैं इसके ऊपर शूट करने आता हूँ आई स्ट्रगल सो मच बिकॉज मुझे बटनों से जो है ना हर चीज चेंज करनी पड़ती है। ISO ऊपर नीचे करना है, टक 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 बटन दबाएं। इन छोटे मोटे मसलों को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं तो यार मैं ये बताऊंगा आपको कि दिस इज प्रोबेबली दी बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा फॉर 2021, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि जो मैंने अभी आपको मसले बताए हैं वो थोड़े एडवांस कंटेंट क्रिएटर्स या व्लॉगर्स के लिए होते हैं कि आपको लेंसेज मल्टीपल लगाने हैं या आपको जो है ना वो माइक्रो USB, मतलब ये चोंचले हैं फालतू का प्रिविलेज के माइक्रो USB, भाई दूसरा लगा ले तू, मतलब C से माइक्रो पर आ जा। मगर हम जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको ना ये थोड़ा सा ये मसला हो जाता है, एंटाइटलमेंट थोड़ी ज्यादा आ जाती है। बट आई फील लाइक इफ यू स्टार्टिंग व्लॉगिंग दिस इज एन अमेजिंग कैमरा फॉर यू। अब हम आ जाते हैं भैया इसकी कीमत के ऊपर, क्योंकि सारी कहानी सारा मंजन तो आपने सुन लिया है, मगर असल बॉटम लाइन आएगी कि ये आपके वॉलेट पे डैमेज कितना करता है। तो भैया ये कैमरा मुझे पर्सनली फहद हाशमी साहब हैं जो हाशमी फोटोज के जो हैं वो करता धरता हैं, उनसे मैंने 1,17,000 रुपये का लिया था। एंड कुछ कंपनियां पाकिस्तान के अंदर इसको 1.5 लाख, 1,60,000 का, 1,30,000 का बेचनी है, विच आई थिंक इज नॉट ओके बिकॉज आई थिंक 120-119K के अंदर ये आपको आराम से मिल जाना चाहिए। इस रेंज के अंदर ऑब्वियसली आई नो स्टार्टिंग वाले जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप कोई सस्ता कैमरा लेते हैं एज अ व्लॉगर, आपको 4 महीने में वैसे भी वो कैमरा बुरा लगना शुरू हो जाता है, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट टू अ बेटर कैमरा। तो बेहतर यही है कि आप किसी ऐसे कैमरे से स्टार्ट करें। आजकल वैसे भी आईफोन वगैरह भी इस प्राइस से ऊपर ही होते हैं,
तो if you're thinking of buying an iPhone or a good camera to start vlogging, I would recommend that you buy this. अब खर्चों की हम बात कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी जो बैटरी लाइफ है ना वो शदीद कोई शिट है, कोई टट्टी किस्म की बैटरी है। सोनी का हमेशा से मसला रहा है और जब इतना छोटा सा कैमरा है तो फिर बैटरी लाइफ बैटरी भी शिट है और बैटरी लाइफ भी शिट है। तो 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा बैटरी मैंने खरीदी है। एंड अगर आप बाहर की व्लॉगिंग ज़्यादा करते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि ये 2 आप एटलीस्ट ले लें ताकि आपका जो है कैमरा पूरे दिन चलता रहे। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द रिव्यू। दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई फील अबाउट दिस कैमरा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। The best of you was a no-show, even though I never thought so. I never knew you were with someone new.